जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे YouTube चैनल दिलीप के टेक्निकल गुरु पे स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम डिफरेंस देखेंगे पोर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के लोगों में। सबसे पहले रिच माइंडसेट लोग अपने लिए एसेट बनाएंगे जो उनको हर महीने पैसा लाके दे और उसके बाद सारे कंफर्ट के चीज खरीदेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पोर माइंडसेट के लोग दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए सारी वो चीज खरीदेंगे जो चीज उनको जरूरत नहीं। उसके बाद उनके पास पैसा नहीं बचते फ्यूचर के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। उनकी जिंदगी गरीब में ही रह जाती है। इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाता हूँ। दोस्तों, 6 ईयर पहले मैं जहाँ जॉब करता था उन जगह में सारी बिल्डिंग अच्छी तरह डिजाइन होकर कंप्लीट हुआ था, लेकिन एक ही घर को छोड़कर उन घर में एक बिजनेसमैन रहते थे और दूसरी तरफ कंप्लीट हुए घर में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर जैसे लोग रहते थे। और मैं जहाँ पे रहता था उस घर में अंकल और आंटी रहते थे जो कि एक प्राइवेट कॉलेज से रिटायर्ड होकर रहते थे और इसीलिए उनको कोई पेंशन भी नहीं मिलता था। जब मैं पहली बार उनके घर में गया तो मुझे अच्छा लगा। उनके कार से लेकर फर्नीचर सब कुछ परफेक्ट था। मैं उनके घर फर्स्ट फ्लोर में रहता था, लेकिन मैंने नोटिस किया अंकल और आंटी में बहुत ही बार झगड़ा होता था पैसे को लेकर और नेसेसरी खर्चा को लेकर। कोई भी फालतू के खर्च उनके बीच टेंशन क्रिएट करता था। एक बार मैंने अंकल से चाय पिए होकर पूछा, आपके पड़ोसी में उन अनकम्प्लीट घर के बारे में? अंकल ने कहा, वो ज्यादा कंजूस है, कार भी नहीं लिया है, एक ही फ्लोर बनाया है, इनके वजह से सारी कॉलोनी खराब दिखता है। पता नहीं वो क्यों पैसा खर्चा नहीं करता है। पैसा क्या ऊपर लेके जाएगा। थोड़े ही महीने के बाद मैं उनके घर से चला आया। कुछ दिन के बाद अंकल ने मुझे फोन किए और कहा, तुम्हारा कोई पहचान वाला है तो मैं घर को रेंट पर दे सकता हूँ। मैंने कहा, हाँ ओके। फिर दूसरे दिन फोन आया कि आपने रेंट से पूछा? मैंने कहा, हाँ, लेकिन आपका रेंट कॉस्टली है। अंकल ने कहा, होगा ही, हम जो इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट डे उनका फिर से फोन आया, हम अपना प्राइस कम करने के लिए तैयार है, आप उनको भेज दीजिए। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स के लिए वो प्राइस भी ज़्यादा था और वो उस जगह नहीं गए। बाद में मैंने ऑब्जर्व किया एक बिजनेसमैन का घर ही था, एक ही फ्लोर था। कुछ महीनों के बाद एक अच्छा खासा 3 वाला घर बना दिया और पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ा था और बहुत ही सुंदर बना दिया था। अगर अंकल आंटी के बारे में बताऊं तो उनका एक बड़ा होंडा कार था, ट्रैवल स्कूटर में करते थे। हो सकता है पैसा बचाने के लिए करते होंगे, लेकिन जानता था बाहर से जो दिखता था वो उसे नहीं है। बाहर से वो बहुत ही अमीर दिख रहे थे, लेकिन अंदर से उनको पैसे की बहुत ही जरूरत थी, जिसके वजह से उनकी और वाइफ के बीच हमेशा बहस होती थी। एक्चुअली पोर मेंटालिटी वाले लोग ऐसे ही गलती करते हैं। दोस्तों, उनका सैलरी 15,000 की होगी, खरीदेंगे एक आईफोन। रिक्वायरमेंट से बड़ी गाड़ी लोन पे लेंगे, 4-4 हजार की जीन्स, शू, घड़ी लेंगे अमीर कैटेगरी के। लेकिन अमीर कैटेगरी के लोग उन चीज को कैलकुलेट करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट उनको कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है तभी उसी के लिए वो पे करेंगे। दोस्तों, अमीरी मेंटालिटी के लोग सबसे पहले अपने लिए पे करेंगे, उसके बाद किसी और को। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि अगर कोई भी कर्जा हो तो पहले वो सारी कर्जा उतारेंगे, बाद में सेविंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारी सैलरी का सारा खर्चा होने के बाद जो बचेगा उनका सेविंग करेंगे। लेकिन दोस्तों, बड़े बड़े मिलियनियर ये सजेशन करते हैं कि आपको ये मान के चलना होगा कि अपनी सैलरी कम है और हमेशा सैलरी का 20% सेविंग करनी है। ऑब्वियसली सिर्फ सेविंग ही आपको अमीर नहीं बनाएगी, उसके बाद उन पैसे को आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लॉजिकली अमीर मेंटालिटी के लोग हमेशा अपनी स्किल को इंक्रीज करते रहते हैं अपनी जिंदगी भर।
ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग जैसे कि ग्रेजुएशन लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन लोग, पीएचडी करने वाले लोग और जॉब करने वाले लोग ज़्यादातर टीवी देखते हैं और वो सोचते हैं कि वो रेस्ट डिजर्व करते हैं और नया सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जब के बाद घर आकर टीवी देखते हैं और वो सोचते हैं कि इस चीज़ को वो डिजर्व करते हैं। एक मिडिल क्लास के लोग घर आकर टीवी देखते हैं, नए चीज़ उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करते हैं। लेकिन रिच मेंटालिटी के लोग ये जानते हैं कि पूरी ज़िंदगी अपनी स्किल को इम्प्रूव करनी है और नए चीज़ सीखना की उनका पैशन है और इस चीज़ उनको रिलैक्स करते हैं। अगर हम बिल गेट एग्जाम्पल ले, वो रिटायर हो चुके हैं, वो एक करोड़पति हैं कि कुछ करने की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हर वक्त नए बुक्स पढ़ते रहते हैं और अपनी वेबसाइट में डालते रहते हैं। ये एक रिच मेंटालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, मैक्सिमम लोग नौकरी जब लगती है वो सोचते हैं कि भाई अपनी लाइफ अब तो सेट है, जिसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कि मुझे अब ग्रो नहीं करनी है, मैं उन सब उसी जॉब में रहूँगा। इसीलिए जॉब में रहनी है तो हमारी सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन पे डिपेंड रहनी है और एक प्रेडिक्टेबली ग्रो होगी। अब हम एक माइंडसेट में आ जाएंगे कैसे पैसा बचाना है, जैसे कि बिजली का बिल कैसे बचाना है, खाने का पैसा कैसे बचाना है, पानी का बिल का पैसा कैसे बचाना है और पूरी ज़िंदगी इसी स्किल को पूरा करने में बीत जाएगी। लेकिन रिच मेंटालिटी के लोग ये जानते हैं कि उनके पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड विल पावर है, इसीलिए उन्हें और लोगों की हेल्प चाहिए। इसीलिए वो अपना मैक्सिमम काम जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइव करना, ये सारी चीज़ वो आउटसोर्स कर देते थे और वो सिर्फ वो चीज़ में काम करते हैं जो वैल्यूएबल हो और अपनी ग्रो में हेल्प करे। इसके दो फायदे हैं, एक तो अपनी ट्री के ग्रो होने में और दूसरी चीज़ इस चीज़ में बहुत सारे लोगों को वो जॉब दे देते हैं। लेकिन एक पोर मेंटालिटी वाले लोग इन लोगों को देखकर बहुत चिढ़ते हैं, यार ये तो बहुत स्टाइल मारते हैं, बिना नौकर के काम नहीं करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने सीखा फर्स्ट एसेट देन कंफर्ट। सबसे पहले ऐसे सोर्सेस क्रिएट करें जिसमें से पैसे आए और उसके बाद कंफर्टेबल और शो वाली चीज़ खरीदें। और सेकंड पे आता है पे योरसेल्फ। फर्स्ट सबसे पहले आपको पे करने हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने इनकम का एटलीस्ट 20% सेव करें, चाहे अपने ऊपर जितनी प्रेशर आए। ये मानकर चलो कि आपकी सैलरी कम है और उसके बाद सेविंग हुए पैसे को इन्वेस्ट करें। और थर्ड पे आता है आउटसोर्स। अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो अपने काम को आउटसोर्स कर सकते हैं, इसमें कंजूसी मत दिखाइए। और फोर पे इम्प्रूव योर स्किल्स। कंटिन्यूसली अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हुए रहे, नए नए मटेरियल्स पढ़ते रहे। इस तरह अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जवान।